अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, आप लोगों ने कल का केक बहुत अप्रिशिएट किया था। कोकोनट फिलिंग वाला लेमन केक था कल, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी ट्राइड आउट माई रेसिपी, बहुत शुक्रिया। फज ग्लेज पीनट बटर केक हम बनाएंगे, कोई इतना मुश्किल नाम नहीं है। फज टॉपिंग इसकी होगी, यानी कि हम गनैश बनाएंगे चॉकलेट एंड क्रीम के साथ, और ऊपर बिल्कुल बहुत मज़े के ये सॉल्टेड पीनट्स हैं, ठीक है। थोड़े से नमकीन पीनट्स लीजिएगा और उनको रोस्ट कर दीजिएगा अवन में, तो मीठा एंड सॉल्टी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। और हम जो केक बनाएंगे उसमें पीनट बटर नहीं है, वो प्लेन चॉकलेट का केक बनेगा, कॉफ़ी का भी उसमें एक टच आएगा, और हम बनाएंगे एक फिलिंग। अब बात यह है कि केक अभी ठंडा कैसे होगा, कैसे उसको बीच में से काटेंगे, फिर इसके बीच में ये फिलिंग डालेंगे और फिर उसके ऊपर ये गनैश जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, आज बहुत सारा काम करना पड़ेगा हमें। और हम एक बहुत ही आसान सी, सिंपल सी दही बैंगन वाली रेसिपी लेके आपके लिए आए हैं। सो लेट्स सी हाउ वी मेक दिस। यूज़ करेंगे फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये है बेस्ट ऑलिव ऑयल। जब आप सॉस बनाते हैं, कोई पास्ता करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, देसी खाने बनाते हैं, तो उसमें आप ये ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और देसी डीप फ्राइंग के लिए तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी ऑलरेडी गॉट फिलिप बेरियो माइल्ड एंड लाइट इन कलर जो है, ये वाला बड़ा वाला, इसको हम खोलते हैं और उसमें हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कढ़ाई वगैरह बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इनका है, जिसमें हम सैलड्स वगैरह ड्रेसिंग्स के उसमें डाल सकते हैं। आज हमारे पास है लॉक एंड लॉक के बॉक्सेस। जब मैं कहती हूँ कि एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, स्पेशली जब हम आइसक्रीम बनाते हैं, एयर टाइट डब्बा होगा तो अच्छा सा बंद होगा, तो उससे क्या होगा कि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। तो ये डब्बे हैं, ठीक है। बॉटल्स हैं फॉर योर फ्रिज, पानी वगैरह के लिए, मसालों के लिए डब्बे हैं। एंड इंटरलॉकिंग बॉक्सेस जो मुझे बहुत पसंद है, इस तरह के ये छोटे बॉक्सेस हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, स्टैकअप भी आराम से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं फॉर एनीथिंग यू नीड, एनी मसाला वगैरह। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। अवन ऑन कर देते हैं हमेशा की तरह, और हम केक पहले बना लेते हैं। स्प्रिंग फॉर्म टिन यानी क्लिप वाला टिन, लूज बॉटम टिन भी इसको कहते हैं। ये देखें, लूज बॉटम है, अंदर ग्रीस भी कर दिया है, पेपर भी लगा दिया है, पेपर को भी ग्रीस कर दिया है। और मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, 1 कप पिसी हुई चीनी है, ठीक है, 1 कप मैदा है, 1 चमचा भर के कॉर्नफ्लावर है, 1/3 कप कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, कॉफ़ी 1 टीस्पून है, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून है, नमक आधा टीस्पून जाएगा, 2 अदद अंडे हैं, और 1/3 कप हम तेल डालेंगे। सो यहाँ मेरे पास मेरे मेजरिंग कप्स हैं, तो ये 1/3 कप जो है, ये देखें, आपको यहाँ नज़र आएगा, क्लोजअप प्लीज़, 1/3 कप एंड 85 मिलीलीटर्स, ठीक है, 1/3 कप का मेजरमेंट है। तो हम फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल से आज ये मज़ेदार सा केक बनाएंगे। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन, सब कुछ, तेल है, अंडे हैं, कोको पाउडर, कॉफ़ी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, वनीला एसेंस जाएगा इसमें, और कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, चीनी है। सिंपल सा केक है। केक बना के हम उसको बेक कर देंगे, बेक करके निकालेंगे, ठंडा करेंगे, बीच में से आधा काटेंगे, फिर पीनट बटर की फिलिंग जाएगी उसमें, और उसके ऊपर ये जाएगा गनैश। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, आई कांट वेट टू ट्राई इट। सबसे पहले 2 अदद अंडे, और पिसी हुई चीनी, फिर इसमें हम 1/3 कप फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल डालेंगे, बीट करेंगे इसको दोबारा, ठीक है। फिर आप इसमें सारे ड्राई अज्जा डाल सकते हैं साथ में, वरना आप अलग अलग डालिए, ये वनीला एसेंस चला जाएगा। सो अंडे, वनीला एसेंस, चीनी और फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल। अब मैं मैदे में ही सारी चीज़ें डाल देना चाहती हूँ। सो ये कोको पाउडर और मैदा, ये कॉफ़ी का पाउडर है, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे
बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। थोड़ा सा नमक, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, सारे ड्राई अज्जा चले गए और अब आपने इसको मिक्स कर देना है इसके साथ और बेक करने रख देना है। दैट्स इट, सिंपल केक। अच्छा, आधा कप पानी भी लिखा है, सो व्हाट आई विल डू इज पानी की जगह मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। वी डोंट नीड वाटर एक्चुअली, दूध। या कॉफ़ी में मिक्स कर दें, कोको पाउडर में मिक्स कर दें। चलें जी, डन। कलर देखिए, ऐसा लग रहा है कि वाकई आपने इसमें चॉकलेट डाली है। अच्छा जी, मैं इसको बेक करने ओवन में रख देती हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम गनाश बना लेते हैं। ठीक है, केक बहुत पतला बना है, आप बड़े टिन में नहीं बनाइएगा, छोटे टिन में बनाइएगा। लेकिन इसको हम काटेंगे, फिर इसके बीच में हम ये पीनट बटर की फिलिंग डालेंगे और ऊपर से ये गनाश जाएगा। गनाश तो मुझे जब भी बनाती हूँ ऐसे दिल करता है अभी मैं इसमें एक चमचा डालूँ और खा लूँ। चॉकलेट है 8 आउंसेस और 1 पैकेट क्रीम है। 3/4 कप होता है 1 पैकेट क्रीम। ओके, हल्की आंच पे आप इसको छोड़ दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, चॉकलेट को चॉप करके एक बोल में रख देते हैं और क्रीम को हल्का सा गर्म करते हैं, फिर उस बोल में चॉकलेट को के ऊपर वो क्रीम को डाल देते हैं। लेकिन मैं तो बस जल्दी झटपट, आपको पता है ना कि 1 घंटे में सारा कुछ मुझे करना होता है। ये मूंगफलियाँ रखी हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बोल रही हैं? निकट कराची से। जी फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, आज बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेसिपीज़ आप कोई ट्राई करती हैं? मैंने वाटरमेलन ब्रेड बनाई थी। अच्छा जी। कैसी बनी? बहुत ज़बरदस्त। गुड, ग्रेट। और आप कोई नो बेक केक बनाना सिखा दें। क्या करूं? नो बेक केक बनाना सिखा नो बेक केक बना चुके हैं, देखिएगा रेसिपीज नो बेक केक बाय ज़ारनक सिद्धवा लिख के गूगल कर दीजिएगा, आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तो मैंने बनाया था ना पिछले 1-2 हफ्ते पहले टिफिन के नाम से, वो नो बेक था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे बीटर प्लीज़ धो के दे दीजिएगा, मुझे बीटर चाहिए। अच्छा मुझे पता है क्या करना है, मुझे पीनट बटर, आइसिंग शुगर और दूध को बीट अप कर देना है, थोड़ा सा वेनिला एसेंस जाएगा। तो ये केक को हम काटेंगे, उसके बीच में हम ये फिलिंग डालेंगे पीनट बटर की। और पीनट बटर मैंने चंकी वाला लिया है, आप क्रीमी वाला भी ले सकते हैं। चंकी वाला यानी कि मूंगफली के पीसेस इसके अंदर हैं। आइसिंग शुगर 2 कप है, ठीक है, और ये दूध है, थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि वो मिक्स हो सके आराम से, तो वो आप केक के ऊपर स्प्रेड कर सको। क्रीम थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बस बी केयरफुल कि स्कॉच नहीं हो जाए, यानी कि जल नहीं जाए, नीचे लग नहीं जाए। चॉकलेट भी जो है वो एकदम गर्म होने से सीज हो जाती है, जकड़ जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो वो बेकिंग के, कुकिंग के टर्मिनोलॉजी में सीज होना कहते हैं। मेरा एम यहाँ सिर्फ आके एक शो नहीं करना होता है, मेरा एम है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुकिंग सिखाऊं, दुनिया भर के डिफरेंट रेसिपीज़ के नाम सिखाऊं। आप लोग बड़े नामों से घबराइएगा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, ये हो गया। अब मैं
बस जैसे ही क्रीम गरम इनफ हो जाए ना, छोटे पीसेस इस तरह के चॉकलेट के जो रह जाएंगे ना, उनको आप इसी में छोड़ दीजिएगा। इसी की हीट में ये खुद ब खुद पिघल जाएंगे। ज़्यादा इसको गरम नहीं करिएगा। और चॉकलेट गनाश बना के मैं रख देती हूँ बाहर रूम टेम्परेचर पे 3-4 घंटे। ठंडा भी हो जाता है, थोड़ा सा कूल भी हो जाता है, तो गाढ़ा भी हो जाता है, और उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। हाँ, दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। और जो बच जाए गनाश, उसको हमेशा छोटे डब्बे में फ्रिज में ऐसे एयर टाइट लॉक एंड लॉक के डब्बों में रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ पे डेकोरेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेड करना हो तो उसको माइक्रो कर दीजिएगा और थोड़ा मज़ीद उसमें क्रीम डाल दीजिएगा। अगर आपको पाइप करना हो या गनाश ट्रफल्स बनाने हो तो फिर आप उसको ऐसे ही गाढ़ा ही रखिएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज़ गनाश इन मैनी वेज। अच्छा, आज हमारे शो पे है एनिक्स का डिलक्स केटल। अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू, तो आपने कोई से भी केक्स जो मैंने अभी थोड़े अरसे में बनाना सिखाए हैं, उनके नाम लिख के 8881 पे SMS कर dीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आप जीत सकते हैं ये केटल और अपने किचन के लिए। चलो, दिस इज़ डन। नाउ आई हैव टू बीट दिस। तो मैं एक बोल ले आऊँ वहाँ से। पीनट बटर, मुझे पीनट बटर बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? फोन्स क्यों नहीं आ रहे हैं? पीनट बटर को थोड़ा मिक्सअप कर दीजिए इस तरह, और आप इसमें आइसिंग शुगर डालिए। अच्छा, फिर इसमें हम एसेंस डालेंगे, वेनिला एसेंस, और थोड़ा सा दूध। दूध एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। ये वेनिला एसेंस चला गया। ये आइसिंग शुगर ज़्यादा है, हाँ, इसलिए। अच्छा, इससे हम मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, तो अंदाज़ा हमें हो, क्योंकि इसमें अभी लम्प्स हैं चीनी के, तो वो स्पैचुला से इस तरह कर दीजिएगा। मैंने आज आइसिंग शुगर छानी नहीं है। ये देखें, लम्प्स रह जाते हैं ना उसमें। थोड़ा सा दूध डालेंगे। क्रीम भी डाल सकते हैं दूध की जगह इफ़ यू वांट। प्रेस डाउन कर दीजिएगा इस तरह, प्रेस डाउन, ओके। आप जब केक काटेंगे ना, चॉकलेट का केक, उसके बीच में से ये पीनट बटर की फिलिंग और ऊपर से गनाश, उफ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। क्या आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है घर में बैठे बैठे देखते हुए हमारा शो? रात में 9:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, ठीक है। 9:30 बजे। अगर अभी कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो रात में देख लीजिएगा। या दिस इज परफेक्ट। ये पूरा बीच में जाएगा। जी, कौन है कॉलर? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए, कौन बोल रही हैं? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ हरीपुर से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बिस्मा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बोलें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सिखाती हैं, Thank you. और जब भी हम ट्राई करते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया। और कुछ? और ये मेरी अम्मी से ने बात करी थी, उनसे बात कर ली। जी जी, फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हेलो। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने। शुक्रिया आपका जी, प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। इसी और तरह बहुत अच्छी देखिएगा। तरह आप बेकिंग करना सिखाती हैं। थैंक यू। ट्राई करिएगा रेसिपीज़, ठीक है। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और मैंने केक्स का सवाल पूछा था कि कोई भी केक्स के नाम बताइए जो मैंने बनाए हैं पिछले हफ्ते में,
तो आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये केटल, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा और दूध जाएगा इसमें, बिकॉज इसको हमें स्प्रेडेबल बनाना है ना। ये देखें, सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, थोड़ा सा। इसीलिए पहले हमेशा थोड़ा सा डालते हैं, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें जज्ब हो जाएगा ना। आइसिंग शुगर डिपेंड्स कितना जज्ब कर लेती है। ये देखें, जस्ट लिटिल बिट मोर। सी मैंने 1/4 कप टू 1/2 कप दूध डाला है बस। नाउ दिस इज़ फाइन। अब इसको आप बीच में केक के रखेंगे, बस केक जल्दी से बेक हो जाए। आप इसको काटना भी पड़ेगा गरम केक को। आज मैं कैसे काटूंगी मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं सुबह में एक केक बना के ले आती आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। चलिए करते हैं कुछ जुगाड़, कुछ भी करते हैं। ओके, ये हो गया सब कुछ। गनाश भी रेडी है। गनाश को पता है क्या करती हूँ मैं, फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आसानी रहे। ये देखें, अभी ये इस तरह का स्मूथ गनाश है, मगर ये गर्म है अभी। अब ऐसे करती हूँ मैं, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम दही बैंगन की रेसिपी शुरू करेंगे और इसका केक का पूरा रिकैप भी करेंगे। और अगर आपने जीतना है एनेक्स की तरफ से केटल अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए 3-4 नाम केक्स के जो मैंने पिछले 1-2 हफ्तों में बनाना सिखाए हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। केक इज़ ऑलमोस्ट डन, मैंने चेक किया था। फिल अप अ बेरी ऑलिव ऑयल में आपने बैंगन है लिए हैं, मैंने 4 बड़े बैंगन ले लीजिएगा और ऑलिव ऑयल में आप उसको फ्राई कर दीजिएगा, ठीक है? पानी में भिगो के रख दिया था, मगर पानी अभी निकाल दिया था, सो दैट जितने हो सके आप फ्लैट इसको रख दीजिएगा जल्दी से एक सिंगल लेयर में, ताकि ये हो जाएं और आप उसको फिर तल लीजिएगा और निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर हम पूरा एक इसका प्याज के साथ बनाते हैं। साथ साथ मैं करती हूँ बिकॉज आज कम टाइम है हमारे पास। सो लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ओवर 70 ईयर्स से हमारे साथ इन पाकिस्तान। majesticchef.pk इनके वेबसाइट है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन आपके घर पे आ भी जाएगा। बेस्ट नॉन स्टिक क्वालिटी है, ये उखड़ता भी नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा प्याज डाल देंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूँ। तेल में आपने सबसे पहले ब्रिंजॉल्स को, स्लाइस ब्रिंजॉल्स को तल दिया, फिर दूसरा थोड़ा सा तेल लीजिएगा, उसमें आप ज़ीरा डालेंगे, तेज़पत्ता, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बेसन है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने यूज़ किया है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, दही है, थोड़ा सा पानी जाएगा, नमक है, एंड में हरा धनिया और कसूरी मेथी। सो इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, लेकिन आप ट्राई करेंगे ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। 2 प्याज थे जिसको आपने सॉटे करना है। केक में जब मैंने स्कोर डाला था, देखें कैसा निकला, इसका मतलब है कि अभी नहीं हुआ है, ठीक है? ये देखें, ये देखा, ठीक है, इट्स नॉट डन येट। सो फॉर दिस रीज़न इसको हम दोबारा चेक करेंगे डाल के। तो हम साफ़ कर लेते हैं ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद आई जस्ट इंसर्ट द स्कोर इन बिटवीन, इन द सेंटर ऑफ द केक। अभी भी थोड़े से क्रम्स स्टिक हो रहे हैं क्योंकि फिर बहुत नरम केक होगा ना, तो आप काट नहीं सकोगे उसको, प्रॉब्लम ये होगा। जी कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करता हूँ मैडम, बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंगो हलवा भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब दूंगा। जी बकलावा केक, जी मैंगो चीज केक, जी, योगर्ट केक, बिल्कुल सही। चॉकलेट मैकरोन केक। ओ वाह वाह, आपने तो सारे ही सुने हुए हैं, फिर देखे हुए हैं, चॉकलेट केक। देखे हुए हैं। हाँ, जी जी, ट्राई कुछ किया के? ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी पे रख देते हैं, जाली पे निकाल देते हैं इसको।
जैसे ही बैंगन हो जाएंगे ना, विल टेक देम आउट। फिर दूसरे डालेंगे, इसलिए मैं सिंगल लेयर में कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए ये। अच्छा, अब केक का मैं सोच रही हूँ कि मैं केक को कल आइस करूँ, क्या ख्याल है? कांट डू इट इन 1 आवर शो। केक बनेगा, ठंडा होगा, कटेगा, बीच में वो पूरा फ्रॉस्टिंग जाएगा, उसके ऊपर गनैश जाएगा, सो इट विल टेक टाइम ना। काले नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, ये पकेंगे, सालन में जाके पकेंगे ये। बस हल्का सा आपने इसको फ्राई कर देना है। सेव अप ऑन टाइम, ज़रा साथ साथ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ प्याज को, चॉप की हुई प्याज को ठीक है जी, बहुत सिंपल है। दही है इसमें, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, ये तेज़ पत्ता और ज़ीरा हम इसमें डाल देते हैं अभी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये साथ साथ पके। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इतना कोई ज़्यादा तीखा तो इसमें होता ही नहीं है। फिर इसमें आप डालेंगे हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, ठीक है, और बेसन। 1 टेबलस्पून जितना आप बेसन डालेंगे। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। मीनवाइल यहाँ दही, बैंगन सॉरी, उसको आपने फ्राई करना है। कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से जी? मैं आयशा मंडी भावलदीन से। जी, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। रेसिपीज ट्राई करती हैं क्या नहीं? जी जी हम ट्राई करते हैं, बहुत मज़े की बनाती हैं आप चीज़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा वो साथ मैंने दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर देना था जी, कि आपने पिछले वीक बकलावा केक, मैंगो केक और चॉकलेट केक, मशरूम केक बनाया था। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू। और कुछ? थैंक यू। नहीं बस आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ट्राई एंड फ्राई देम इन अ सिंगल लेयर, जितने हो सकें जल्दी से। और यहाँ जो अदरक लहसुन मसाले बेसन सब कुछ हमने डाला हुआ है, उसको आप अच्छी तरह ज़रा पकने दीजिए। अच्छा, धनिया अंदर भी जाएगा थोड़ा सा, और हम अब इसमें दही शामिल कर देते हैं, ठीक है, ताकि दही इसके साथ पक जाए। तो फिर हम इसमें बैंगन डालेंगे। ये वाले बैंगन आप डाल दीजिए, और ये वाले आप जो तल चुके हैं उसको भी आपने सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, सिंपल देसी रेसिपीज़ हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और केक्स वगैरह आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को देखने हैं और मज़ीद अच्छे अच्छे केक्स, तो मैं लेके आऊँगी बहुत सारे डिफरेंट केक्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो
सिंपल होती हैं, नामों से परेशान नहीं होइएगा। बड़े बड़े कोई नाम हो तो नाम हम वही रखना चाहते हैं ताकि आप लोग इंटरनेशनली भी जब कहीं ट्रैवल करें तो आपको पता चले कि ओके, जो ज़ारनक ने सिखाया था ये हम बाहर आके खा रहे हैं, तो नाम वही होंगे। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा तेल निकाल देती हूँ, पूरा तेल के साथ नहीं उसमें डालिएगा। छन्नी है ना, छन्नी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू यूज़ इन योर किचन। स्पैचुला और छन्नी के बगैर तो मेरे काम ही नहीं होते हैं किचन में। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा तेल सारा निकल गया। अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपको जीतना है केटल अपने किचन के लिए तो जल्दी से मुझे बताइए। इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, 3-4 नाम केक्स के जो मैंने पिछले हफ्ते आपको सिखाए हूँ, 1-2 हफ्तों में जो केक सिखाए हैं बहुत सारे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूं ज़ारनक सिद्धवा ऑन मसाला TV। और यहाँ दही बैंगन हमारे बन चुके हैं। अब एंड में हमने क्या डालना है, इसमें थोड़ी सी पिंच, ठीक है, पिंच भी बड़ा पिंच ले लिया मैंने, पिंच ऑफ कसूरी मेथी, ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स का पाउडर जो होता है वो, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और हम हरा धनिया ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे, अंदर तो हम डाल चुके हैं। तेज़ पत्ता हम निकाल देंगे बिफोर वी सर्व। इसका रिकैप कर दूं, मैंने फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल एक पैन में लिया था और स्लाइस किए हुए 4 से 5 बड़े लंबे वाले बैंगन थे। आई फील के लंबे वाले बैंगन में कम बीज होता है, तो वो मैंने डाल के फ्राई कर दिए थे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आप उसको ओवन में रोस्ट भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा आप उसको डार्क नहीं करते हैं। बस हल्का सा हो गया तो एक छन्नी में निकाल दीजिएगा, एक्सेस तेल उसका निकल जाए। दूसरे पैन में आपने थोड़ा सा अगेन फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल गरम किया, उसमें आप 1 बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज डाल के चॉप करके बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन कर दीजिएगा उसको। उसमें आपने ज़ीरा डाला साबुत, तेज़ पत्ता यानी बे लीफ डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ग्राम फ्लावर यानी बेसन डाला आपने। उसके बाद हल्दी का पाउडर गया, लाल मिर्चों का पाउडर डालिए, या मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला था फॉर अ नाइस टेस्ट एंड अ कलर एक्चुअली। दही था इसमें, गरम मसाला पाउडर था, धनिया पाउडर था और नमक था। सब कुछ डाल के फिर आपने इसको पकाया और दही फेंट के डाल के वो आप पकने दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा भी ये हो गया, इसलिए कि इसमें बेसन हमने डाला था, ठीक है। सो बेसिकली इट्स लाइक अ बेसन की दही की कड़ी जिसमें आपने बैंगन डाले हैं। सिंपल एज दैट, ट्राई करिएगा रेसिपी और हमें फीडबैक दीजिएगा। अब मैं डिश में निकाल देती हूँ और उसके ऊपर फिर धनिया जाएगा। ठीक है, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लॉट्स ऑफ धनिया ऑन टॉप। साफ कर देते हैं इसको। अच्छा, केक का ये है कि केक को मुझे कल डेकोरेट करना पड़ेगा, सो आप कल का शो भी ज़रूर देखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे। इसलिए कल क्योंकि अभी केक बहुत गर्म है। केक दिखा दीजिए, केक मैं ओवन में से निकाल चुकी हूँ। केक को हम बीच में से काटेंगे, फिर जो वो पीनट बटर की फिलिंग हमने बनाई थी आइसिंग शुगर के साथ, वनीला एसेंस और दूध, वो बीच में हम स्प्रेड करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा केक रखेंगे ऊपर और जो गनाश बनाई है वो पूरी ऊपर जाएगी, ठीक है। सो उसके लिए यू डू नीड टाइम, और ये 3-4 घंटे टिन में ठंडा होने दीजिएगा। फिर क्लिप निकाल के जाली पर रख लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आप लोग इसको या तो एयर टाइट डब्बे में रख दीजिएगा अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो, या फिर आप आइस कर दीजिएगा। सो बेसिकली कितना पतला बैटर था, इट रोज बिकॉज इसमें इतना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा था। अच्छा, अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये केटल, तो आप जल्दी से 888 पे मुझे बताएं। केक्स के नाम जो है पिछले हफ्तों में करा चुकी हूँ हमारे शो पे, लिख के 888 पे SMS कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक।
फज ग्लेज्ड पीनट बटर केक। केक के अज्जा: पिसी चीनी 1 कप, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 तिहाई कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल 1 तिहाई कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप या 2 खाने के चमचे। आइसिंग के लिए चॉप्ड चॉकलेट 1 कप, क्रीम 6 खाने के चमचे, चॉप्ड नमकीन मूंगफली आधा कप। गार्निश के लिए फिलिंग के लिए अज्जा: पीनट बटर 3/4 कप, आइसिंग शुगर 2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध या क्रीम 1 तिहाई कप। तरकीब: बोल में पिसी चीनी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें अंडे, तेल और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इतना फेंटें कि मिक्सचर एकजान हो जाए। अब इस बैटर को ग्रीस किए हुए पैन में डालकर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। फिर केक ओवन से निकालकर 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद पैन से निकालकर रैक पर रखें और केक ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए पैन में चॉकलेट और क्रीम पिघला लें। अब इसे एक तरफ रख दें ताकि आइसिंग गाढ़ी हो जाए। फिलिंग के लिए पीनट बटर, चीनी और वनीला एसेंस फेंट लें। फिर दूध या क्रीम शामिल करके अच्छी तरह फेंटें। असेंबल करने के लिए केक की 2 बराबर लेयर्स काटें। अब एक स्लाइस प्लेट पे रखकर फिलिंग डालें और अच्छी तरह फैला दें। फिर दूसरी लेयर ऊपर रखकर आइसिंग शामिल करके फैला दें। आखिर में चॉप्ड नमकीन मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। दही बैंगन। बैंगन भूनने के लिए अज्जा: तेल 3 चाय के चमचे, स्लाइस बैंगन 6 अदद। करी के लिए तेल 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, बेसन 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पानी आधा कप, दही 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, कटी खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके स्लाइस बैंगन भूनें और एक तरफ रख दें। फिर इसी पैन में थोड़ा तेल डालकर जीरा और तेज़पत्ता सौते कर लें। उसके बाद प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते करें। अब बेसन धीमी आंच पर 5 मिनट भून लें। फिर इसमें पिसी हल्दी, कश्मीरी लाल पाउडर, पिसा धनिया और पिसा गर्म मसाला, पानी और दही डालकर पकाएं। उसके बाद भुने बैंगन और थोड़ा नमक शामिल करके मिक्स कर लें और ढककर 5 मिनट मज़ीद पकाएं। आखिर में कटी खुश्क मेथी और हरे धनिया से गार्निश करें। फिर दही बैंगन को चपाती और कुलचे के साथ पेश करें। दही बैंगन। बैंगन भूनने के लिए अज्जा: तेल 3 चाय के चमचे, स्लाइस बैंगन 6 अदद। करी के लिए तेल 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, बेसन 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पानी आधा कप, दही 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, कटी खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। दही बैंगन इज़ रेडी। केक इज़ वार्म। गरम केक नहीं काटते हैं, ठीक है। इसको 1-2 घंटे हम छोड़ देंगे इधर ही। फिर फ्रिज में रख के चली जाऊंगी। गनाश भी फ्रिज में मैंने रख दिया है। फिलिंग बनाई थी पीनट बटर की, वो भी फ्रिज में रख दी है। यू हैव टू लेट इट कूल। ठंडा होगा, अच्छी तरह आराम से कटेगा। फिर आप उसके बीच में फिलिंग डालेंगे पीनट बटर की, उसके ऊपर ये गनाश जाएगा। पूरा केक हम डेकोरेट करेंगे बादाम मूंगफली के साथ, ठीक है। तो ये आपका फज ग्लेज्ड पीनट बटर केक रेडी हो जाएगा। दही बैंगन इज़ रेडी। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़। रात में 9:30 बजे शो रिपीट होता है। लज्जत में 5 बजे समीना जलील बनाएंगी चिकन स्पगेटी केक, होममेड तंदूरी मसाला ड्रम स्टिक्स। और आज जो विनर हैं इनेक्स के गिफ्ट की, वो हैं आयशा मंडी बहाउद्दीन से। मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, देखते रहिएगा हमारा शो। और अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।